नमस्कार, जी इंडिया सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जल्द आने वाली है। सरकार अब तक 20 किस्तें दे चुकी है और अब अक्टूबर में खाते में आने वाले हैं अगले 2,000 रुपये। क्या आपका नाम लाभार्थी सूची में है तो तुरंत जाएं pmkisan.gov.in पर और क्लिक करें बेनिफिशियरी स्टेटस। मोबाइल नंबर अपडेट करना न भूलें वरना किस्त अटक सकती है। हर साल 6,000 रुपये सीधे किसानों के खाते में, क्योंकि सरकार का वादा है हर खेत तक खुशहाली पहुंचाने का। बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली वारदात। परीक्षा देने निकली 21 साल की कॉलेज छात्रा की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या। शव मिला श्रीरामपुरा रेलवे ट्रैक के पास। पहचान हुई यामिनी प्रिया के रूप में, जो हौस के रेहल्ली के कॉलेज में बी फार्मा की छात्रा थी। पूरा शहर सदमे में है, पुलिस जांच में जुटी है। आखिर कौन था इस जघन्य वारदात के पीछे? बेंगलुरु में बढ़ती सनसनी ने लोगों को झकझोर दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है। एमपी में मंत्री के काफिले का भीषण हादसा। छतरपुर के लवकुशनगर में राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोग घायल, जिनमें एक 60 साल के बुजुर्ग के दोनों पैर टूट गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री के काफिले से हुआ यह हादसा अब बड़ी सुर्खियों में है। अगली खबर आ रही है राजस्थान के जोधपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, देवनगर थाने के सामने एक पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पेंट के डिब्बों में लगातार धमाके होते रहे, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार के सारण जिले के सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला अब विवादों में। धार्मिक न्यास परिषद और प्रशासन के बीच मेले की तिथि को लेकर मतभेद जारी है। महंत भगवान राम ने आग्रह किया है कि मेला 1 नवंबर से शुरू हो, जबकि प्रशासन 9 नवंबर की तारीख तय कर रहा है। धार्मिक न्यास परिषद ने इसे आस्था का प्रतीक बताते हुए प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की अपील की है। अब देखना होगा सोनपुर मेला कब बजेगा शंखनाद। बीएसएफ में नौकरी का सुनहरा मौका। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल जीडी पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 4 नवंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। जो उम्मीदवार योग्य हैं वे ऑनलाइन आवेदन करें। वेबसाइट rect.bsf.changawadin पर। तो अगर आप बीएसएफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, बात किस तक। अगली चौंकाने वाली खबर मुंबई से। रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुआ चमत्कार। महिला की वीडियो कॉल से डिलीवरी। कैमरामैन विकास बेदरे ने समझदारी दिखाते हुए डॉक्टर को वीडियो कॉल किया। बच्चा आधा बाहर था तो चाय वाले से कैंची लेकर खुद नाल काटी। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये है असली रैंचो, बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान ने किया था। फर्क बस इतना कि ये कहानी रियल है, फिल्मी नहीं। अगली बड़ी खबर रक्षा जगत से। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 ने अब उड़ान भरने को तैयार। शुक्रवार को नासिक के HAL संयंत्र से पहली बार आसमान में उठेगा तेजस और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी रहेंगे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस मौके पर HAL की तीसरी प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन होगा। देश की ताकत, देश का गर्व। तेजस की पहली उड़ान बनेगी आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान। अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री के संबोधन से। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में पीएम मोदी का जोरदार भाषण। बोले 21वीं सदी भारत की सदी है। प्रधानमंत्री ने कहा 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा। मेक इन इंडिया की तारीफ करते हुए बोले हमने स्वदेशी तकनीक और नवाचार की ताकत को ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में देखा है। पीएम ने बताया कि गूगल के AI हब निवेश से देश को मिलेगा नया अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे, जो भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। विकसित भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले बड़ा झटका। 19 अक्टूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। टीम पहले से ही 2 खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही थी। अब तीसरे खिलाड़ी की चोट ने परेशानी बढ़ा दी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ी के बाहर होने की पुष्टि की है और उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान भी कर दिया है। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर, दूसरा वनडे 23 अक्टूबर, तीसरा वनडे 25 अक्टूबर के बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। अब देखना यह होगा कि ऑस्ट्रेलिया बिना अपने ऑलराउंडर के भारत के खिलाफ कितना मजबूती से खेल पाती है। अगली बड़ी खबर आ रही है असम से। असम के तिनसुकिया जिले के काकोपाथर क्षेत्र में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 3 जवान घायल हो गए हैं।
रात 12 बजे आतंकियों ने चलती गाड़ी से फायरिंग की, जिसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। हमले के तुरंत बाद सेना और पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं और इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। मौके पर तनाव का माहौल है, लेकिन जवानों ने हालात पर काबू पा लिया है। धनतेरस से पहले सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सोने की कीमत ने सबको चौंका दिया है। अब ये 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स पहले ही अंदाजा लगा रहे थे कि धनतेरस तक सोना रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंचेगा, लेकिन त्योहार से एक दिन पहले ही दाम आसमान छू गए हैं। वहीं चांदी ने भी सोने से ज्यादा तेजी दिखाई है। सुबह 9:21 पर चांदी में 1,091 रुपये प्रति किलो की बढ़त दर्ज की गई, जिससे अब इसका भाव 1,68,754 रुपये प्रति किलो हो गया है। त्योहार के इस मौसम में सोने चांदी के दामों ने बाजार में जबरदस्त हलचल मचा दी है। आपके शहर में क्या है रेट, ये जानना अब बेहद जरूरी हो गया है। वर्ल्ड अपडेट्स। अमेरिकी सीनेटर ने अलर्ट जारी किया। सीनेटर जिम बैंक्स ने एफडीए से भारत और चीन से आने वाली दवाओं की सख्त जांच करने को कहा। उनका कहना है कि कुछ दवाओं की गुणवत्ता खराब हो सकती है और ये अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए खतरा है। एफडीए डेटा के मुताबिक आयात चेतावनी पाने वाले कारखानों में 30% चीन और 13% भारत के थे। वित्तीय वर्ष 2024 में एफडीए ने सिर्फ 28% चीनी और 33% भारतीय कारखानों की जांच की। अमेरिका अब दवा सुरक्षा में सख्ती बढ़ा रहा है। छत्तीसगढ़ में बड़ा खुलासा। जगदलपुर में शुक्रवार को 190 माओवादी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने हथियार समर्पित करेंगे। अबूझमाड़ जंगल से माड़ डिवीजन के 140 माओवादी गुरुवार से इस समर्पण के लिए निकले हैं। इस महत्वपूर्ण मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं माओवादी रूपेश और डिवीजन सचिव रणिता। स्थानीय प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ घटनास्थल पर मौजूद है। बिहार चुनाव में बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। जनता और बीजेपी दोनों पर भरोसा जताते हैं। चुनाव बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, यह विधायक दल तय करेगा। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू इस बार एक साथ 101 सीटों पर मुकाबला कर रहे हैं। साथ ही पार्टी ने पवन सिंह को बनाया स्टार प्रचारक, प्रचार की रफ्तार बढ़ाने के लिए। रेलवे में 1,763 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। आखिरी तारीख आज 17 अक्टूबर। उत्तर मध्य रेलवे आरआरसी एनसीआर ने आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। योग्य उम्मीदवार जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं या आईटीआई है, तुरंत ऑफिशियल वेबसाइट rrcproject.org पर जाकर अप्लाई करें। सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के लिए ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा। मौका हाथ से जाने न दें।